हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। तो अभी आपने देखा कि एक रॉकेट किस तरह से धीरे धीरे वापस आते हुए अपने इस गैंट्री पर फिट हो गया। जी हाँ, वो जो स्टैंड आपको दिख रहा था उसे गैंट्री कहते हैं, जिसमें आकर के वो वापस से रख गया। तो अभी तक आप लोगों ने धरती से रॉकेट को लॉन्च होता हुआ तो देखा होगा, लेकिन वापस आते हुए कम ही देखा होगा। जी हाँ, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका एक हालिया सफल परीक्षण एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है, जिसका ये वीडियो और जिसके कुछ विजुअल्स अभी हम और आगे देखेंगे। तो क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे काम करता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस वीडियो में यहाँ पर रॉकेट लगा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा रोकें तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा फ्लेम निकल रही है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है। जी हाँ, इसको बूस्टर चरण कहते हैं। रॉकेट के नीचे जो दूसरा चरण फिट होता है जिससे आग निकलती है, ये बूस्टर है जो रॉकेट को अपलिफ्ट करने में यानी कि ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है। अगर आप रॉकेट साइंस जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते फिर भी हम समझ लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो रॉकेट है उसके नीचे से थ्रस्ट निकल रहा है और अब रॉकेट ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया है। सबसे पहले बेसिक सी बात यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी रॉकेट जब होता है तो उस रॉकेट को अलग अलग चरणों में बनाया जाता है। देखिए बेसिकली रॉकेट का इस्तेमाल क्या है कि वो अंतरिक्ष तक जाएगा और हमारे द्वारा जो भी उपकरण भेजा जाना है, चाहे वो कोई पेलोड हो, पेलोड का मतलब होता है कि कोई सैटेलाइट अगर आपने भेजा है, कोई उपकरण भेजा है, आप पृथ्वी की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में या उसके आगे मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह पर भेजना चाहते हैं, तो उसको रॉकेट के माध्यम से ही भेजा जाता है। और रॉकेट अलग अलग चरणों में डिजाइन होता है जो उसकी भेजे जाने की क्षमता यानी अपलिफ्ट क्षमता, जिसे हम पेलोड की क्षमता भी कहते हैं, उसको दर्शाती है। तो यहाँ इस वीडियो में जो रॉकेट आपको दिख रहा है ये 2 चरणों वाला एक रॉकेट है। तो देखिए किस तरह से ये अपलिफ्ट हो रहा है और बहुत तेजी से थ्रस्ट इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है। तो स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका एल्टीट्यूड आपको यहाँ इस वीडियो में नीचे की ओर लिखा हुआ दिख रहा है कि कितने किलोमीटर तक ये पहुँच गया है। अभी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई है और इसकी स्पीड लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच चुकी है। स्पीड बढ़ती जा रही है और किलोमीटर्स में भी ऊपर जाता जा रहा है। अब देखिए लगभग काफ़ी अंधेरे तक हो गया है और धरती से ये जो वीडियो है रिकॉर्ड हो रहा है। पीछे से जो थ्रस्ट है वो बहुत तेज़ी से निकलता हुआ दिख रहा है। लगभग 13 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंचने के बाद अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि रॉकेट से जो भी वीडियोज़ है वो हम रिकॉर्ड कर पाए, देख पाए, तो ऊपर ही एक कैमरा लगा देते हैं। और अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि इसका जो दूसरा चरण है वो अलग हो गया और दूसरा चरण अलग होकर के वापस से धरती की ओर लौटने लगा। अब समझिए कि सामान्य कोई स्थिति होती तो ये चरण धरती की ओर आता और जल करके नष्ट हो जाता या इधर उधर गिर जाता, लेकिन यहीं पर उस खास तकनीक का डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं जो एलॉन मस्क ने किया है। इस प्रोजेक्ट को स्टारशिप के नाम से चलाया गया है। स्टारशिप के तहत ये बूस्टर है, बूस्टर चरण है और वापस धरती की ओर आ रहा है और धीरे धीरे करते करते ये अपने इस गैंट्री में फिट होने के लिए आ गया है। ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है, जैसा मैंने बताया, इसे गैंट्री कहते हैं और वापस आकर के उसमें फिट हो गया और फिट होकर के हमें आसानी से प्राप्त हो गया। तो दोस्तों अब आप पूछ सकते हो कि आखिरकार इतनी मेहनत किए जाने की क्या जरूरत थी और इसमें नया क्या है। देखिए अभी तक कोई भी रॉकेट हो, चाहे वो नासा की तरफ से छोड़ा जाए, चाहे वो रोसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे वो कनाडा की हो, जापान की हो या भारत की हमारी इसरो हो, अगर हम कोई भी रॉकेट भेजते हैं तो रॉकेट भेजे जाने के बाद वो रॉकेट अलग अलग चरणों में खुल करके मेन पेलोड से अलग हो जाता है और वो वापस हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमारी ही धरती पर अलग अलग स्थानों पर उसके टुकड़े गिरते हैं। इसलिए एक सवाल ये भी होता है कि रॉकेट को अक्सर हम समुद्र के या खुले महासागरों के आसपास से ही क्यों भेजते हैं, ताकि अगर उसके टुकड़े गिरे तो कम से कम नुकसान हो। ये इसकी एक बड़ी वजह है। अभी के लिए क्या है कि रॉकेट भेजा गया और भेजे जाने के बाद जब वो अलग अलग होकर के टूटा तो बहुत सारा नुकसान हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हर बार अलग अलग लॉन्च के लिए नए रॉकेट्स लाने होंगे। और आप सोच सकते हो कि एक रॉकेट का लॉन्च कितना महंगा होता है, यानी हर बार के लॉन्च के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर हमारा खर्च होगा। इसी समस्या से निपटने के लिए आज के समय दुनिया भर की जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स पर ध्यान दे रही हैं और इसरो ने भी एक RLV नामक अपना एक व्हीकल तैयार करना शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में हमारा गगनयान मिशन हो या मंगलयान मिशन हो, जो भी हम मानव वाले मिशन करेंगे, ह्यूमन मिशन करेंगे,
एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी के समय ये जो सफल डेमोन्स्ट्रेशन है ये स्पेसएक्स ने किया है, और स्पेसएक्स ने एक हाल ही में एक बहुत बड़ा टेंडर पाया था नासा की तरफ से। तो आपको याद होगा सन 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, एक होड़ सी मच गई थी अंतरिक्ष में जाने की। उस समय नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। अब नासा फिर से अपने उन्हीं पुरानी सफलताओं को दोहराने के लिए प्रयास कर रहा है और आर्टेमिस नामक अपने मिशंस को फिर से शुरू कर रहा है। तो अभी के समय जो स्पेसएक्स यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है, आप ऐसे मान सकते हो कि स्पेसएक्स नासा के लिए सस्ते रॉकेट बना रहा है, और ऐसे रॉकेट बना रहा है जो रीयूजेबल हों, जिनको फिर से यूज़ किया जा सके। इसी आधार पर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है कि आर्टेमिस मिशन जब नासा करेगा और अगले एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा, तब यहाँ पर स्पेसएक्स एक बड़ी भूमिका में होगा नासा के सहयोगी के रूप में। अभी के समय स्पेसएक्स के पास एक रॉकेट है जिसको हम फाल्कन 9 रॉकेट कहते हैं, और ये एक बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय रॉकेट बनकर के उभरा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा इसरो कहीं पर पीछे है। इसरो के पास इस समय जो सबसे मजबूत रॉकेट है उसको हम GSLV या LVM-3 रॉकेट करके बुलाते हैं, और इसकी क्षमता जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ट्रांसफर ऑर्बिट के माध्यम से पेलोड पहुंचाने की होती है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आसान करके समझ लेते हैं। GSLV के माध्यम से हम लगभग 35,000 किलोमीटर की कक्षा में कोई भी सैटेलाइट भेज सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ट्रांसफर ऑर्बिट के माध्यम से सैटेलाइट पहुंचा करके पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठा करके उसको अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचाया जाता है। तो जल्दी ही हम चाहेंगे कि भारत भी इस तरह की जो प्रक्रिया है, स्पेस पावर बनने की दिशा में किए गए प्रयास है, उसमें सफलता हासिल करे, और RLV-TD जो हमारे प्रोग्राम है वो भी तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़े। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।